हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे कि जो एपीएफसी की और ईओयू की वैकेंसी आ रही है भाई उसके बारे में। ठीक है, यानी बेसिकली उसका पोस्ट का फाइवर्केशन क्या रहेगा। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जो हमारे कुछ बच्चे सब्सक्राइबर्स है वो मुझे बार बार एक आरटीआई भेज रहे थे और पूछ रहे थे कि सर ये ऑथेंटिक है या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली उसी आरटीआई वही आरटीआई मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उस आरटीआई में हालांकि पोस्ट की मेंशंस भी है कि इतने इतने पोस्ट आएंगे करके। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, ताकि सबको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज ऑथेंटिक तो है भाई, ईपीएफओ के डिपार्टमेंट से आएगा। ठीक है, आया हुआ है तो, लेकिन उसमें अगर एग्जाम यानी नोटिफिकेशन आने तक कोई चेंजेस हो सकते हैं तो उसके बारे में हम कह नहीं सकते। हम खुद तो यूपीएफसी है ही नहीं भैया। ठीक है, तो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या फिर जो आरटीआई है उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। देखो फिर यहाँ पे आरटीआई दिया हुआ है भैया, ये आरटीआई मैंने भी पहले देखा हुआ था। ठीक है, रिसेंटली कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाया, लेकिन हालांकि मुझे नहीं लगा इस पे वीडियो बनाना, लेकिन क्वेरीज आने के बाद मुझे लगा कि चलो भाई पर्सनली रिप्लाई रिप्लाई देने से बेहतर है कि सबको इस बारे में पता चल जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो ला रहा हूँ और बता रहा हूँ। देखो जैसे कि ये जो आरटीआई है यहाँ पे डेट आपको थोड़ी दिख नहीं रही होंगी, ये बेसिकली 28/03/2025 का आरटीआई है भाई। इसमें देखो एपीएफसी की पोस्ट मेंशन की गई है भाई 74 एफएफसी की पोस्ट दी गई और ईओएओ की दी है भाई 156। ठीक है, इसमें जो यानी जो बाइफर्केशन है वो भी इन्होंने प्रोवाइड किया है कि जैसे देखो 74 पोस्ट जो है वो एफएफसी के, उसमें शेड्यूल कास्ट के रहेंगी भैया 7 सीटें रहेंगी, एसटी के लिए 0 दी हुई है, ओबीसी के लिए 28 दी हुई है, जनरल के लिए 32 दी हुई है और भैया ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट्स दिए हुए हैं। जैसे कि फिजिकली जो भी बॉडीली डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए क्या दिए भैया, 3 सीटें यहाँ पे रिजर्व रखी हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली है 74 वैकेंसी का बाइफर्केशन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आरटीआई ऑनलाइन का रिप्लाई है भाई। ठीक है, तो ऑथेंटिकिटी रहेगा भैया। ठीक है, ये बात समझ लो आप। ठीक है, उसके बाद देखो भैया 156 वैकेंसी ईओ और एओ के लिए दी गई, उन्होंने उनका बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए दिए भाई उन्होंने 23, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दी हुई है 12, उसके बाद ओबीसी के लिए 42, यूआर के लिए भैया 78 और ईडब्ल्यूएस के लिए भैया इन्होंने एक ही वैकेंसी दी है। थोड़ा यहाँ पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए कैसी भैया 1 वैकेंसी दी हुई है। मे बी यहाँ पे और चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, देखो भाई यूपीएफओ की तरफ से मिला हुआ है तो मे बी ऑथेंटिकेटी होगा। ठीक है भाई, इससे पर्सनली मैं तो कुछ कह नहीं सकता। जो आरटीआई है भाई वो है, उन्होंने अभी भेजा है तो ऐसा ही होगा। हाँ, हालांकि नोटिफिकेशन आने तक इसमें और भी चेंजेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, बहुत पुराना है और नोटिफिकेशन आने में अभी वक्त है शायद, लेकिन आपको नोटिफिकेशन जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी सॉरी यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि कब लाना है कब नहीं लाना है। ठीक है, और भैया एक बात मैं यहाँ पे आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं या फिर मैसेज में भी लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ उटपटांग बातें भी करते हैं कि भैया आप कैसे ऐसे कर सकते हो, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसा है वैसा है। ठीक है भैया, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है इसीलिए तो प्रिपेयर करना पड़ता है। लाइफ भी तो अनप्रेडिक्टेबल है भैया। मान लो कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया और एग्जाम क्रैक होने के बाद आपको कुछ हो गया, तो फिर आप ऐसे सोच के प्रिपरेशन नहीं करते हो क्या? अनप्रिडिक्टेबल है भैया, इसलिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, प्रिपेयर रहना पड़ता है। अगर प्रिडिक्ट है कि बस सबको पता होता कि भाई कि 2 साल बाद ये एपीएफसी की वैकेंसी आएगी तो सभी 2 साल पहले ही प्रिपरेशन करना चालू कर देते, उसमें मास्टर बन जाते भैया। वैसे नहीं रहता ना भाई, सेम लाइफ का भी है। मान लो आपने सिविल सर्विसेज भी क्रैक कर ली भैया और आपको कुछ हो गया, फिर ऐसे सोच के आप क्रैक नहीं करते कि भैया मेरी अभी तो मेंस तो भैया सितंबर में है भैया, तब तक मुझे कुछ हो गया तो अभी भैया मैं क्यों प्रिपेयर करूँ? अगर मुझे इस प्रिपरेशन की जर्नी में कुछ हो गया तो लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसा रहता है क्या? ऐसे नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो माइंड सेट है, ये जो कमेंट में आप कुछ कमेंट्स पढ़ते हो नेगेटिविटी, वो बच्चे नहीं रहते जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो सिर्फ करते हैं। ठीक है, वो ब्लैंक वाला वर्ड आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, आपके पर्सपेक्टिव से डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई जा रही भैया, जो भी ऑथेंटिकेट है वही बताया जा रहा है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ऑनलाइन जो कमेंट सेक्शन में बुली बुली है वो तो चलता ही रहता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप उसको इग्नोर करना सीख लो और आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। ठीक है, आपके लिए क्या है भैया, प्रिपेयर होके रहना, चाहे वैकेंसी कभी आए। एक बार वैकेंट नोटिफिकेशन आने के बाद आपको वक्त नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये वही बच्चे होते हैं जो कमेंट सेक्शन में करते हैं ना, जो भी फैला रहे हैं। ठीक है, उनको उल्टी का पी भी नहीं आता है। अगर उनको पूछा जाए भैया कि रीड्स बताओ, उसको डिफ्रेंशिएट करके बताओ, पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी में डिफ्रेंशिएट करके बताओ, वो भी नहीं आएगा उनको। ठीक है, तो आप
ध्यान देना है इस चीज़ पे, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो सीरियसली प्रिपेयर होना चाहते हैं। और देखो भैया, हर किसी का, हर इंस्टीट्यूशन का अपना कमर्शियल पर्पस होता है, उनको भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलानी होती है, ठीक है? चाहे मैं रहूँ या कोई और रहे, आप एपीएफसी की प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हो भैया? उसमें भी आपका कमर्शियल पर्पस है, आपकी लाइफ सेट हो जाएंगी भैया, 1.5 लाख की सैलरी आपको मिल जाएंगी, मंथली 1.5 लाख कमा रहे होंगे आप। फिर ऐसा तो नहीं है ना कि भैया आप प्रिपेयर करोगे, एग्जाम क्रैक कर लोगे और फिर वो सैलरी हमको दोगे, ऐसा तो नहीं है ना भैया, हमको भी यानी मैं और या फिर मेरे जैसे और कोई भी, उनको भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलानी है भाई, उसके लिए सोर्सेस रखते हैं। तो भी आपको कोर्स अगर बेच रहे हो तो ये आप पे डिपेंड करो, आपको फोर्स थोड़ी कर रहे हैं कि भैया लो ही लो हमारा कोर्स ले लो, ऐसे नहीं कर रहे हो, आपको जस्ट दिखा रहे कि भैया हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपको फेथ रखना पड़ेगा कहीं तो भी, आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जब आप फेथ रखते हो और ट्रस्ट रखते हो तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अपने जीवन के यानी एग्जाम के बारे में नहीं, और भी बारे में मैं आपको यहाँ पे वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? खैर, मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान देने की ये नहीं है, चूल नहीं है, ठीक है? तो आप अपने ये से डिपेंड कर यानी डिफाइन कर सकते हो, छोड़ो यार। देख लो यहाँ पे मैंने बाइफरकेशन बता दिया है, जो आरटीआई का रिप्लाई था वो उन बच्चों के लिए था जो मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, सर ये सच है या नहीं? तो ये ईपीएफओ की तरफ से आया था, ऑथेंटिकेट हो गया होगा। तो मेरा उन बच्चों से कहना है कि भैया आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस करो, ठीक है? और एक बात यहाँ पे मैं मेंशन्स करना चाहूँगा कि भैया मैं अकाउंटेंसी के नोट्स प्रिपेयर करना ये उन्हीं के लिए भैया जो फेथ रखे हुए, ट्रस्ट रखे हुए, जिनको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है? वो बकलोल करने बेसिकली उन बच्चों के लिए जो भाई टाइम पास करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ी पुरानी वाली है, ठीक है? अभी बहुत से अपडेट्स कर दिए हमने इसमें, हालाँकि इसमें 6 बुक्स है और 4 बुक्स के हमने नोट्स कंप्लीट कर दिए। जिनको भी भाई चाहिए नोट्स परचेज़ करनी है, ठीक है? तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने सैंपल भी लगा दिया, वो सैंपल अच्छी तरह से देख लो, ठीक है? वो सैंपल देखने के बाद भैया आपको हमसे कैसे कॉन्टैक्ट करना है वो भी आप कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल रेट्स में मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है भैया? चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम एंड फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है? रूमर्स के बारे में मत सोचो, जस्ट फोकस रहो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। एग्जाम चाहे कभी भी हो भैया, आपका नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा। नॉलेज कैसे वेस्ट नहीं जाता इसके ऊपर मैं जल्दी एक अच्छा सा वीडियो लाऊंगा, ठीक है? हालांकि मेरा कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी खासी जॉब मिल गई भैया। उन्होंने वही देखा कि भैया ये बंदा यूपीएससी की प्रिपरेशन करके है, बस। इसके बाद बहुत अच्छे सारे डायमेंशन हो गए, उसी बेसिस पे उन्होंने मुझे विदाउट इंटरव्यू हायर कर लिया भैया, ठीक है? तो आपकी जो प्रिपरेशन है कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, लेकिन वो उस डेडिकेशन के साथ, उस प्योरिटी के साथ और प्योर हार्ट के साथ चाहिए भैया, ठीक है? हालाँकि आप कुछ छोड़ो, जाने दो। चलो फिर सी यू सून, फोकस करो, हैव अ गुड टाइम।